ये पैदा होता है कि अगर ये चीज अलाउ कर दी जाती है तो इट कैन सेट द रॉन्ग प्रेसिडेंट, और रॉन्ग प्रेसिडेंट इसलिए भी वो होगी कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज नॉट द ओनली स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, इसके अलावा भी कई चोक पॉइंट्स हैं। तो अगर हर चोक पॉइंट पे वाक़ई मुल्क वहां पर नाकाबंदी करके बैठ जाएगा या टोल टैक्स लेने लग जाएगा तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। क्योंकि जब कई सौ साल पहले दुनिया इनलैंड ट्रेड से मैरीटाइम ट्रेड की तरफ गई थी, उसकी वजह ये थी कि मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है आपको। लेकिन अगर जब ये टोल टैक्स और चुंगी महसूल का सिस्टम समंदर में चला जाएगा तो आज जो आपको तेल पाकिस्तान में 400 रुपए लीटर मिल रहा है, शायद ये आपको 1500 रुपए लीटर भी ना मिले। तो यही वजह है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात हुई, डॉक्टर बुखारी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इवन चाइना ने ईरान से मुतालबा किया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोलें। यूरोप में एक सेंटीमेंट था ईरान की हिमायत में, लेकिन वो भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ये ब्लॉकेड ना होता। तो अब जाहिर है कि दरमियानी रास्ता यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ईरान थोड़ा सा पीछे हटे और बदले में जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं जो पिछले 4 दहाइयों से मुख्तलिफ ममालिक में फ्रीज हुए हुए इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से, वो ईरान को वापस मिल जाएं। उससे ईरान को एक फेस सेविंग भी मिल जाएगी कि ईरान अपनी अवाम को ये दिखा सकेगा, क्लर्जी रिजीम वहां पर, कि देखें हमारा जो नुकसान हुआ था हमने एक सुपर पावर से उसका हर्जाना ले लिया। वो टेक्निकली हर्जाना तो नहीं होगा, ये तो वो एसेट्स हैं जो कि ईरान के कतर में, इंडिया में, यूएई में, चाइना में पड़े हुए हैं $100 अरब के करीब। तो ये एक दरमियानी रास्ता, इस पे मेरा ख्याल है ईरान को एग्री करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लॉकेड इज नॉट दैट कॉस्टली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये वो लेवरेज है जो शायद ट्रंप किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहेंगे बिफोर अ फाइनल डील इज साइंड।